कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि ग्रीक आर्मी के किंग एगमन और किंग ट्राइपस की फ़ौजें आमने सामने होती हैं। अब एगमन और ट्राइपस के दरमियान बातें शुरू हो जाती हैं और वो दोनों ये फैसला करते हैं कि इस जंग को रवायती अंदाज में ना लड़ा जाए, बल्कि दोनों अपने सबसे अच्छे वॉरियर को मैदान में उतारेंगे और जंग का फैसला हो जाएगा। ट्राइपस अपने सबसे ताकतवर वॉरियर को आवाज़ देता है, बोग्रियस बोग्रियस। इतने में हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़े कद का आदमी जो कि इंतहाई ताकतवर है मैदान में उतरता है, जिसे देखकर ये लगता है कि इसे कभी किसी ने नहीं हराया होगा। अब किंग एगमन आवाज़ देते हैं कि आर्कलीस आर्कलीस, लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। ये देखकर ट्राइपस की फ़ौज खूब हंसती है। अब एगमन को मालूम पड़ता है कि आर्कलिस अभी तक नहीं आया। इस पर वो एक लड़के को उसे बुलाने की घर से भेजते। हम देखते हैं कि आर्कलिस अपने टेंट में आराम कर रहा होता है। आर्कलिस को जब किंग एगमन का पैगाम मिलता है तो वो अपने घोड़े पर मैदान की तरफ बढ़ता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर फाइट होना थी। ऐसे में किंग एगमन पहले आर्कलिस पर गुस्सा होता है, जिस पर आर्कलिस उसे कहता है कि तुम खुद लड़ लो। आर्कलिस वापस जाने ही लगता है तो उसे बताया जाता है कि अगर उसने ये फ़ाइट ना की तो बहुत ज़्यादा खून बह सकता है। ऐसे में आर्कलिस वापस आता है और बोग्रियस की तरफ बढ़ता है और अपनी तलवार के एक ही स्विंग से बोग्रियस का काम तमाम कर देता है, जिससे आर्कलिस की धाक बैठ जाती है और आर्कलिस ट्राइपस की आर्मी के सामने चिल्लाता है कोई और, है कोई और। अब ट्राइपस वादे के मुताबिक एगमन से अलाइंस कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि ट्रॉय के प्रिंस हेक्टर अपने छोटे भाई पेरिस के साथ मेनेलिस से मिलते हैं और एक अमन मुआहिदा कर लेते हैं। पेरिस मेनेलिस की बीवी क्वीन हेलेन से बहुत प्यार करता है और वापसी पर उसे अपने साथ ले भागता है, जबकि हेक्टर को ये बात बुरी लगती है और वो अपने भाई को ऐसा करने से मना करता है और ये भी कहता है कि इसे हम वापस छोड़ आते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। जब मेनेलिस को इस बात की खबर होती है तो वो एगमन से मिलता है और उन्हें ट्राय से जंग लड़ने पर राज़ी करता है। एक्लिस इस जंग में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर एक्लिस की माँ उसे कहती है कि अगर तुम इस जंग में नहीं जाओगे तो कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ज़रूर जाओ। जिस पर एक्लिस ट्रॉय के अगेंस्ट जंग लड़ने पर राज़ी हो जाता है। जब प्रिंस हेक्टर और पेरिस किंग ऑफ ट्रॉय को मेनेलिस की बीवी के बारे में बताते हैं तो वो उन्हें खुशामदीद करता है और जंग के लिए तैयार रहने को कहता है। ग्रीक आर्मी तेज़ी से ट्रॉय की तरफ बढ़ रही होती है। एक्लिस अपनी आर्मी के साथ ट्रोजन बीच पर हमला आवर होता है। एक्लिस टेंपल ऑफ अपोलो पर भी हमला करता है और जहां उसका मुकाबला हेक्टर और उसके सोल्जर से होता है। इस दौरान हम देखते हैं कि एक्लिस हेक्टर को नहीं मारता। वो ब्रेसिस को अपने साथ रख लेते हैं, जो कि हेक्टर और प्रिंस की कज़न है। जब एगमन उनसे ब्रेसिस को ले लेता है तो आर्कलिस बहुत गुस्सा होता है। अब एक्लिस ये फैसला करता है कि वो लड़ाई नहीं लड़ेगा और वापस जाएगा। ट्रॉय की दीवारों के बाहर ट्रोजन और ग्रीक आर्मी सामने सामने होती हैं, तो पेरिस मेनेलिस को अपने साथ हेलेंस के बदले अकेली लड़ाई की ऑफ़र करता है। एगमन ना चाहते हुए भी ये डील कबूल कर लेता है। मेनेलिस पेरिस को ज़ख्मी कर देता है और हेक्टर सामने आ जाता है और अपने भाई को बचा लेता है और मेनेलिस को मार देता है। आर्कलिस ये मुकाबला दूर से देख रहा होता है। एगमन अपने सोल्जर को पीछे हट जाने का कहता है और अपने कैंप में आकर परेशान होता है कि वो ये लड़ाई क्यों नहीं जीत पाया। एगमन ब्रेसिस को ग्रीक सोल्जर के हवाले कर देता है, लेकिन आर्कलिस उसे बचा लेता है। जब रात होती है तो ब्रेसिस छुपके से आर्कलिस पर हमला करती है, लेकिन आर्कलिस जाग जाता है और फिर हम देखते हैं कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब आर्कलिस को पता चलता है कि उसका कज़न पेट्रोक्लस मर गया है तो वो बहुत दुखी होता है और ट्रॉय छोड़ने का इरादा भी छोड़ देता है। अब आर्कलिस की आर्मी भी ग्रीक आर्मी में शामिल हो चुकी है। अगले रोज़ आर्कलिस ट्रॉय के बाहर पहुंचता है और हेक्टर को लड़ाई के लिए पुकारता है। दिखाया जाता है कि हेक्टर अपने घर वालों को गुड बाय बोलता है और ट्रॉय से बाहर आ जाता है। अब आर्कलिस और हेक्टर के दरमियान फ़ाइट हो रही होती है कि आर्कलिस हेक्टर को बुरे तरीके से मार देता है और उसकी लाश को अपने साथ ले जाता है। अब हम देखते हैं कि किंग ऑफ ट्रॉय आर्कलिस के कैंप में आता है और उसे अपने बेटे की लाश वापस करने का कहता है, ताकि वो अपने बेटे की आखिरी रसूमात ठीक से अदा कर सके। आर्कलिस किंग से कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं मार दूँ, जिस पर किंग बोलता है कि जिसने जवान बेटा खोया हो उसे मौत से डर नहीं लगता। आर्कलिस बाद में मान जाता है और हेक्टर की लाश उसे वापस कर देता है ताकि वो आखिरी रसूमात कर सके। आर्कलिस उसे यह भी बताता है कि तुम्हारा बेटा अच्छा फ़ाइटर था।
आर्कलिस 12 दिन के लिए जंग बंदी का हुक्म देता है ताकि किंग अपने बेटे की आखिरी रसूमात अच्छे तरीके से अदा कर सके। इस मौका पर आर्कलिस ब्रेसियस को भी किंग के साथ भेज देता है। एगमनन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि आर्कलिस ने 12 दिन का वक्त क्यों दिया है। एगमनन अपने सलाहकारों से मशवरा कर रहा होता है कि एक राजा ये मशवरा देता है कि हम एक बहुत ही बड़ा घोड़ा बनाते हैं। वो घोड़ा बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अब 12 दिन के बाद जब ट्रॉय वाले बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक बड़े घोड़े के सिवा कुछ नहीं होता, क्योंकि एगमनन ने अपनी तमाम शिप्स को छुपा दिया होता है। पेरिस वहाँ पर मशवरा देता है कि हमें इस घोड़े को जला देना चाहिए, लेकिन एक सलाहकार ये मशवरा देता है कि हमें इस घोड़े को ट्राई में ले जाना चाहिए। वो अब घोड़े को ट्राई में ले जाते हैं और ट्राई में जश्न का समा होता है। अब जैसे ही रात होती है, आर्कलिस और उसके सोल्जर्स जो उस घोड़े में छुपे बैठे होते हैं ट्रॉय पर हमला करते हैं और ट्रॉय का दरवाज़ा खोल देते हैं ताकि एगमनन की फ़ौज अंदर दाखिल हो सके। अब एगमनन की सारी फ़ौज ट्रॉय के अंदर और वो बुरे तरीके से ट्रॉय हमला आवर होते हैं और उसे जला देते हैं। ट्रॉय के किंग को एगमनन मार देता है। अब ब्रेसियस को दिखाया जाता है जो कि पूजा में मशरूफ़ होती है। एगमनन उसको पकड़ लेता है। इतने में ब्रेसियस उसे खंजर का वार करती है जिससे वो मर जाता है। इतने में सोल्जर्स उस पर हमला आवर होते हैं कि आर्कलिस वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। इतने में हेक्टर का छोटा भाई पेरिस आर्कलिस को तीर मारता है जिससे वो ज़ख्मी हो जाता है। आर्कलिस अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन प्रिंस 3-4 तीर और मार चुका होता है और आर्कलिस ज़मीन पर गिर जाता है, जिसके बाद आर्कलिस मर जाता है और बहुत से लोग उसके आसपास जमा हो जाते हैं। फिर आर्कलिस की आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं और इस तरह एक हिस्ट्री बनती है जिसमें आर्कलिस का नाम हमेशा कायम रहता है।